नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, आज ये दूसरा वीडियो बना रहे हैं और निश्चित रूप से बहुत ही आक्रोश के साथ, लेकिन बात तथ्यात्मक ही करेंगे क्योंकि अगर कोई प्रश्न सीधा करे तो उसका जवाब हमारे पास निश्चित तौर से है। अगर हम किसी का सपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं उसका जवाब है, और किसी का विरोध कर रहे हैं तो उसका भी जवाब है। हमारे पेंशनर्स मित्र DK भट्टाचार्य जी ने पेंशनर्स फोरम में, जो जिसके एडमिन हम ही हैं, उसमें उन्होंने एक पोस्ट डाली और तथ्यात्मक रूप से वो 100% गलत है। जबकि कई लोगों ने, जब हमने एक बार एक वीडियो शेयर किया था तो उस पर कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज की कि ये फोरम राजनीति के लिए नहीं। उसके बाद हमने राजनीति से संबंधित कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं किया। इवन हमने 10-12 दिन तक अपने इस फोरम क्या यूट्यूब में भी कोई वीडियो नहीं डाला था पेंशनर्स के अलावा। लेकिन बाद में हमें इसलिए डालना पड़ा कि हमने एक दूसरा चैनल बनाया था, उसका कोई सपोर्ट आप लोगों ने नहीं किया। खैर, अब हम तथ्यात्मक रूप से जवाब देंगे। भट्टाचार्य जी ने किसी दूसरे की, क्यों खुद का कोई दिमाग नहीं, उनको कोई समझ राजनीति की नहीं है। और जो लोग भी पेंशनर्स हैं जो राजनीति में व्हाट्सएप और फेसबुक का ज्ञान लेके आते हैं, उनकी आंखें खोलेंगे अभी। उन्होंने पहले वेतन आयोग से लेके 7वें वेतन आयोग तक का वेतन वृद्धि का प्रतिशत दिया। उन्होंने बताया पहले वेतन आयोग में 40, दूसरे में 50, तीसरे में 25, चौथे में 40, पाँचवें में 35, छठवें में 40। ये कांग्रेस सरकार ने दिया कर्मचारियों को फ़ायदा। और 7वें में जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने मात्र 14% कर्मचारियों के लिए ही लाभ दिया, ये उन्होंने बताया। पहली बात ये हो गई। दूसरी, उन्होंने और बातें कही हैं कि DA ख़त्म कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब कहाँ से DA ख़त्म हो गया, कहाँ का आर्डर उनके पास है, वो लेटर साझा करें कि मोदी सरकार ने DA ख़त्म कर दिया। आपको मालूम है कोरोना काल क्या था? पूरे विश्व में सभी जो विकसित देश थे उनकी हालत ख़राब हो गई आर्थिक रूप से। बड़ी बड़ी कंपनियों ने छटनी की, हालत पतली है, महंगाई दर बहुत बेतहाशा, बेलगाम घोड़े की तरह पूरी दुनिया में बढ़ी है। लेकिन भारत ने कोरोना काल में भी महंगाई को नियंत्रित करके रखा 6 और 7% के बीच में, जो कांग्रेस के समय में कोरोना काल की भी महंगाई सबसे निचले दर की है। कांग्रेस के टाइम में 13 से 14% बीच में महंगाई रही और 2 अंकों में हमेशा रही है। आपको मालूम है क्या, ये वेतन आयोग जो निर्धारित करता है कि वेतनमान कितना होगा, उसका आधार क्या होता है? जैसे DA का आधार क्या होता है? AICPI। इसी प्रकार से वेतन भी समाज में महंगाई और मुद्रास्फीति को ध्यान में रख के ही किया जाता है। जब ये वेतन पहले निर्धारित हुए उस समय का महंगाई दर का और दूसरे देशों से जो अध्ययन किया जाता था, वेतन में भारी अंतर था। आप अनुमान नहीं लगा सकते कि जब देश आज़ाद हुआ था, पहला पे कमीशन लाया गया था, तो बाहर के देशों में और भारत के देशों में बहुत ज़्यादा अंतर था, विसंगति थी वेतन को लेके। इसलिए वो वेतन धीरे धीरे आगे बढ़ा। लेकिन आपको मालूम है कि जो 7वें वेतन आयोग की बात आप कर रहे हैं, वो किसने गठित किया था? मालूम है कि नहीं? वो भी कांग्रेस सरकार ने ही गठित किया था, चुनाव के जीतने के लिए 14 में। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर उसके अध्यक्ष थे, जिनको मनमोहन सिंह ने ही बनाया था। यानी मनमोहन सरकार के द्वारा ही गठित 7वां वेतन आयोग था, जिसकी रिपोर्ट आई और भाजपा सरकार ने तुरंत लागू की। यही नहीं, OROP वन रैंक वन पेंशन, जो कि कांग्रेस कभी नहीं लागू कर पाई, भाजपा ने उसे भी लागू किया। आप जब भी कोई नीति बनाते हैं, नई नीति लागू करते हैं, तो उसमें कुछ विसंगतियां रह जाती हैं, त्रुटियां रह जाती हैं, वो धीरे धीरे दूर होती हैं।
एक साथ सब कुछ सही नहीं हो जाता। तो OROP लागू किया, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा उस पर अतिरिक्त खर्चा हुआ। अब उसके बाद भी अभी खबरें आ रही हैं लोग संतुष्ट नहीं, तो उसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। तो आप ये जो एक व्हाट्सएप में जो दुष्प्रचार किया जा रहा है सरकार के विरुद्ध, सतर्क रहें। आप समझें, हम आपको तथ्यात्मक जानकारी देते हैं, पेंशनरों के साथ में हैं, उनकी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। और एक बात बहुत क्लियर समझ लो, कुछ भी कर लो भाजपा को नहीं रोक पाओगे, आना मोदी को ही है। और आप आलोचना करके हासिल क्या कर लेंगे? चलिए मान लेते हैं कि थोड़ी सी तकलीफ हम लोगों को ज़्यादा हो गई, लेकिन नेशन फर्स्ट क्या है? एक सज्जन ने लिखा था, आपने उनको बोला आप पेंशन दे दो। अरे पेंशन क्या, जान लोग देने को तैयार हैं। सेना पे जो जवान है वो जान देते कि नहीं? लेकिन वो तो शहीद कहलाते हैं। कांग्रेसी रेजिम में देश में कब कहाँ बम फट जाए, कब कौन आतंक का शिकार हो जाए, और शांति दूत कब किसके घर में घुस के क्या कर लेंगे। मंडप से दुल्हन तक उठा ले जाते थे राजस्थान में, किसी का गला कट जाता था। क्या है ये सब? बंगाल में अभी भी क्या हो रहा है, कर्नाटका में अभी क्या हो रहा है, हनुमान चालीसा बजा दिया तो पिटाई। तो आप ये अनुमान लगा लो कि भाजपा सरकार का मतलब क्या है। केवल खाना और निपटाना, ये पशु ज़्यादा बेहतर करते हैं आदमी से, ये ध्यान दो। मान सम्मान भी कोई चीज़ होती है। भविष्य के लिए भी आपकी पीढ़ियों का क्या भविष्य होगा, क्या कांग्रेस वो करेगी? आप उनकी बातें सुन लीजिए। और फिर भी आपको अगर कुछ थोड़ा सा पैसा बढ़ा के कोई देने की बात कर रहा है, वायदा कर रहा है, तो आप उसकी बात में कैसे आ रहे हैं? आपने नौकरी बंद कर देने की बात भाजपा के लिए कही। तो राजीव गांधी की सरकार जब आई थी तब सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों पर बैन लगा दिया गया था। ये बात आपको मालूम है, क्योंकि आप पेंशनर हैं तो आपको ये बात मालूम होगी। जब इतनी बहुमत की सरकार आई थी तब उन्होंने रोक लगा दी थी। कितने लोगों की जो ख्वाहिशें धरी की धरी रह गई, जनरल कैटेगरी की तो विशेषकर। तो आप किसी का पक्ष लें तो तथ्यों के साथ लें। हम आपसे ये चैलेंज करते हैं कि जिन सवालों का जवाब भाजपा के प्रवक्ता भी नहीं देते, हम देंगे ना। क्योंकि कांग्रेस की हिस्ट्री क्या रही है? जब अंग्रेज 1857 की क्रांति से दहल गए थे, तो अंग्रेज A.O. ह्यूम ने 28 दिसंबर 1985 को कांग्रेस बनाई थी। कई अंग्रेज इसके अध्यक्ष भी रहे। और जब वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई तो उन्होंने अपने एजेंट महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका से बुलाया था, और महात्मा गांधी ने अपना रोल बहुत बढ़िया ढंग से किया उनके एजेंट का। क्योंकि वर्ल्ड वार जो फर्स्ट था उसमें सेना में अंग्रेजों की क्या संख्या थी, वो तो भारतीय सैनिक थे जो बहादुरी से लड़े और उसमें जीत भी हुई। तो अगर उसी समय भारत में ये कह दिया जाता सेना को कि विद्रोह कर दो, तो अंग्रेज़ों का, जैसे कि मंगल पांडे ने 57 में किया था, तो अंग्रेज़ तो बुरिया बिस्तर बांध के जाना पड़ता, कहीं तो वहीं रह जाते। लेकिन जलियांवाला बाग कांड हुआ, गांधी ने क्या किया, वहीं से गांधी युग शुरू हुआ। गांधी की कहीं कोई आलोचना दिखाओ, क्या किया उन्होंने? बग्घी पे बैठ के, गोरों की बग्घी पे बैठ के जाते थे, ऐश करते थे। हैं? फिर सेकेंड वर्ल्ड वार 39 में शुरू हुआ। सुभाष चंद्र बोस से उनकी अनबन किस बात पे हुई? अगर उस समय सिर्फ एक बात कह देते, अंग्रेजों भारत छोड़ो 42 में उन्होंने कहा, वो भी स्कीम के तहत, सब जेल में डलवा के, क्योंकि वो आक्रोश को शांत करना था। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस पलायन बाहर कर चुके थे, उन्होंने लड़ाई को सही ढंग से लड़ने का मंच बना लिया। तो उससे ध्यान भटकाने के लिए गांधी ने भारत छोड़ो किया था, उसमें एक भी नेता नहीं मारा गया। अरुणा आसफ अली ने नेतृत्व किया था अगस्त क्रांति मैदान में 9 अगस्त 1942 को, उसमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए, लेकिन सब साधारण लोग, एक भी नेता नहीं मारा गया, क्योंकि ये सब जेल में आनंद ले रहे थे। इनके लिए जेल यात्रा कहलाती थी। क्या इन लोगों ने किया? उसके बाद आपको बताते हैं 47 में कांग्रेस ने देश के टुकड़े कर दिए, लाखों लोगों की जान गई, महिलाओं की इज्जत लूटी गई,
पाकिस्तान और बांग्लादेश जो तथाकथित, अब बांग्लादेश है, पूर्वी पाकिस्तान उस समय था, वहाँ से जो हिंदू पलायन करके आए, वहाँ की अपने अरबों की संपत्ति छोड़ दी उन्होंने और जान बचा के आए। उन जो 25 लाख लोगों की हत्या हुई, चलिए जान की और माल की तुलना नहीं होती, हम बात कर रहे हैं कि जो हत्या हुई जान की, 25 लाख लोग लगभग जो मारे गए, कौन जिम्मेदार है उसका? ये कांग्रेस या भाजपा? और उसके बाद क्या स्थिति हुई? आज़ादी के बाद में कांग्रेस जो नासूर कश्मीर का बना दिया, क्या हुआ अंततः? जो हर मामले में श्रेष्ठतम थे, पढ़ाई लिखाई, व्यापार, जमींदारी टाइप की उनकी व्यवस्था थी, बड़ी पोस्टों पे थे कश्मीरी पंडित, उनको मार के भगा दिया। तो ये सब कांग्रेस की देन है श्रीमान भट्टाचार्य जी। तो ये मोदी आने के बाद आपको इतनी बोलने की आज़ादी है। कांग्रेसी सरकार के टाइम में बहुत बड़े पत्रकार अर्नब गोस्वामी, ये बात अलग कि वो बंगाल के नहीं, लेकिन लगभग बंगाली भाषा वाले ही, क्योंकि असम के हैं, केवल असली नाम ले लेने पर सोनिया गांधी का आतंकवादियों की तरह घसीट के ले जाया गया था। ये है कांग्रेस की स्थिति। यही आलोचना आप कांग्रेसी रिजिम में कांग्रेस की कर सकते हैं क्या? तो कुल मिला के हम आपको अब तथ्यात्मक एक चीज़ और बताते हैं कि भाजपा सरकार के बाद में देश का मान सम्मान इज्जत बढ़ी है। भारतीय होने पे आप बाहर जाएंगे तो आपको गर्व महसूस होगा। पूछना 14 के बाद में क्या होता था भारतीयों के नाम पे। कतर में 8-9 सैनिकों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। लोग असंभव मान रहे थे कि कतर में इस्लामिक कानून है, उनको तो फांसी हो के रहेगी। फांसी तो छोड़ो, भारत वापस लाए किसकी दम पे? क्या कांग्रेस ने ऐसा कोई दिखाया है काम? सरबजीत सिंह जेल में मार दिया गया, उसकी बहन याचना ही करती रह गई, लेकिन सरबजीत को वापस नहीं ला पाई। लेकिन दूसरी तरफ अभिनंदन, जिसने उनका F-16 प्लेन को मार गिराया था, एक डायलॉग पे वापस करना पड़ा ससम्मान। ये है भारत की धमक। थर थर पैर कांप रहे थे उनके जनरल के। तो आप समझो कितना फर्क पड़ता है। रूस यूक्रेन युद्ध में जो भारत के बच्चे वहाँ डॉक्टर बनने गए थे या अन्य कामों से थे, केवल तिरंगा लेके सुरक्षित आ गए वो। और एक उदाहरण देते हैं उत्तराखंड का। सिलक्यारा टनल में जो 41 लोग फंस गए थे, रात दिन ऑपरेशन चलता रहा और तमाम दिक्कतें आईं, लेकिन एक आदमी की भी जान नहीं जाने दी। 41 के 41 लोग निकाले गए। उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, क्रिश्चियन भी थे। लेकिन दूसरी तरफ 2012 में जो केदारनाथ त्रासदी हुई थी, जो तीर्थयात्री उस समय फंस गए थे, बीच में ही ऑपरेशन बचाव का रोक दिया गया। जो पहाड़ी पे लोग चढ़ गए थे, हजारों लोग भूखों से तड़प तड़प के मर गए। ये है कांग्रेस की सरकार हिंदुओं के लिए। हिंदुस्तान है, हिंदुओं कायदे में तो हर आदमी यहाँ का हिंदू कहलाएगा। हिंदुस्तान का हिंदू, पाकिस्तान का पाकिस्तानी, चीन का चीनी, जापान का जापानी। तो लेकिन हिंदुओं के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है? भट्टाचार्य जी, आप भी हिंदू ही हैं। हालांकि हम धर्म और जाति की बात नहीं करते, हम तो पेंशनर की बात कर रहे हैं। तो अगर फोरम पे कुछ लिखो तो तथ्यात्मक अपनी दम से लिखो, ताकि जिम्मेदारी आपकी हो। क्योंकि गलत, हमने आपको बोला था, कंटेंट शेयर करना जुर्म है कानूनन। IT एक्ट 67 3 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना फर्स्ट टाइम में ही करती है। अगर कोई रिपोर्ट कर दे तो ये ध्यान दो। ये कंटेंट तो चलो हम छोड़ते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसा ज़्यादा टीका टिप्पणी वाला हुआ तो हम रिपोर्ट खुद कर सकते हैं। ये ध्यान दो। और जब हम करेंगे तो बचने का चांस कोई नहीं रहेगा। मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल भी नहीं बचा पाएंगे। हमारा भी परिवार पूरा वकीलों का है और हमें भी आप वकील समझ लो, हम वकील के बाप हैं। क्योंकि हमारा जब बच्चा वकील है तो हम वकील के बाप हैं, ध्यान रखो। और मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल को कई बार हम चैलेंज कर चुके हैं। मनु सिंघवी CD कांड के विलेन हैं, ध्यान रखो। और जाने कैसे वो आदमी मुंह दिखाता है सामने पब्लिक में। तो हम आपको यही बता रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं कि भारत में
आप गूगल सर्च करिए, गूगल गुरु सबसे तथ्यात्मक वही माना जाएगा। भारत में मोदी सरकार आने के बाद भूख से एक भी आदमी की मौत नहीं हुई। 2016 के बाद एक भी आंकड़ा नहीं मिलेगा, एक भी आदमी की भूख की वजह से मौत नहीं हुई। कोरोना काल के बाद में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रही है भारत सरकार, ये भारत सरकार ही है। और आप गूगल से पूछिए कि पहले तो 2012 में 217 लोगों की मौत तो गूगल गुरु बता देगा, जबकि अगर कोई दुर्गम इलाकों में मौतें होंगी तो वो कहाँ से गूगल गुरु पकड़ पाएगा। लेकिन 217 मौतें 2012 में, पता करो किसकी सरकार थी 2012 में। तो आप कोई चीज़ सोच समझ के कहो, विशेषकर हमसे। अब हम एक विज्ञापन की बात कर रहे हैं जो कांग्रेस दिखाती थी, चाय वाला विज्ञापन देखा होगा। वो आदमी कहता कैसे चाय बनाई है ये वो, थोड़ा से दिया और व्हाट्सअप ज्ञान ले लो और जिता दो मोदी को। शक्कर और चाय की पत्ती की कीमतें कहाँ बढ़ गई हैं। अब फिर बोल रहे हैं कि गूगल को करो, शक्कर की कीमत पता करो 13-14 में आपको मिलेगी 40 से 45 रुपये, क्योंकि शक्कर में भी ग्रेडेशन होता है। 40 से 45 रुपये में 13-14 में शक्कर थी भाजपा सरकार आने के पहले। चलिए आगे बढ़ जाइए, 10 साल में वर्तमान में आ जाइए, गूगल गुरु से ही पूछ लीजिए, क्योंकि वो विज्ञापन उन्होंने दिखाया। हम तो हर सवाल का जवाब देंगे। 24 में शक्कर की कीमत पूछिए 37 से 38 रुपये के बीच में रेट बताएगी गूगल गुरु। ये क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग फेयर की वजह से रेट कम ज़्यादा हो सकते हैं फुटकर में, लेकिन गूगल गुरु के रेट को उसी अनुपात में आप बढ़ाइए, क्योंकि 37-38 में वो बता रहा, अगर आपके यहाँ 40 में है तो उस ज़माने में भी 40-45 बता रहा तो और बढ़ के रही होगी। यही नहीं, हमने तो वो दौर देखा है कि टार्च के, रेडियो के सेल, बोरोलिन, साबुन, पेस्ट ये ब्लैक में मिलता था भट्टाचार्य दादा। और गैस सिलेंडर के लिए छुट्टी लेके लाइन में लगना पड़ता था, कई बार 2-2 दिन लग जाते थे। लोग रात से ही सिलेंडर की लाइन लगा देते थे, कीमत भूल जाओ कि कीमत कितनी थी। और कीमत अगर किसी चीज़ की आप आकलन करेंगे तो फिर तनख्वाह और पेंशन का भी साथ में अनुपात निकालिएगा। कई तो ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कीमतें पहले के मुकाबले में कम हुई, जो बेहद महत्वपूर्ण है। आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह वगैरह, वो पहले के मुकाबले में टेक्नोलॉजी में उन्नत और कीमत में बेहद कम हुए हैं, बेहद कम, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यही नहीं, जो डाटा है पहले पर मिनट के हिसाब से रेट रहता था, अब अनलिमिटेड। किसकी देन है ये भाई। तो कुल मिला के सोच समझ के पोस्ट डालें, आलोचना करें तो तथ्यात्मक खुद लिख के करें, ताकि आपका वो ज्ञान हमें समझ में आए। फिर हम उस ज्ञान को परखेंगे, जांचेंगे। और ये फिर चैलेंज ठोक रहे हैं, चुनौती। मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश, तेजस्वी और जितने उनके समर्थक इस पेंशन ग्रुप में हैं, उनको खुली चुनौती है। कोई भी बात में अगर घेरने की क्षमता है तो घेरो, हम देंगे जवाब। लेकिन पलट के जो हम सवाल करेंगे उसका जवाब देने की औकात है इनमें, इसी में या आप में। और हमने पहले ही बोला, ये यूट्यूब चैनल पैसा कमाने वाले ही नहीं है, हमें नहीं परवाह है। सारे लोग अगर अनसब्सक्राइब कर देंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हैं। तो कुल मिला के हम पेंशनरों के साथ में हैं, भले वो किसी पार्टी के हों, और उनकी हर बात को बहुत वजन देंगे, लेकिन पेंशनरों की समस्या के बारे में ध्यान देंगे। आप राजनीतिक एजेंडा हमारे प्लेटफॉर्म पे चलाओ, ये हम होने नहीं देंगे। देश के प्रति आस्थावान बनिए, राष्ट्रवादी बनिए। अगर नेशन फर्स्ट जिसके एजेंडा में नहीं, तो उसका हमारे चैनल में कोई काम नहीं। हमारे लिए देश से बढ़ के कुछ नहीं। आपने बोला पेंशन, पेंशन नहीं, तन मन धन जितना है सब समर्पित है देश के लिए। और देश ऐसे लोगों की वजह से बचा हुआ और चल रहा है। लालच के चक्कर में तो इस देश को बहुतों ने बहुत कुछ कोशिश की,
और ये देश गुलाम भी ऐसे ही नहीं बना रहा, ये लालच के ही लिए। कांग्रेस को क्या, गांधी जी को क्या क्या अंग्रेजों ने सुविधाएं और क्या क्या उपलब्ध कराया था, आपको सिर्फ इशारा करें समझ लो। एक बापू जेल में हैं, आशाराम बापू, और दूसरे एक और बापू हैं जिनको राष्ट्र का बाप बना दिया गया है। दोनों में कंपैरिजन करेंगे, उनको उम्र कैद मरने तक की दे दी गई है। लेकिन गांधी के जो कृत्य हैं अगर उनके हिसाब से सज़ा दी जाती तो इनसे 4 गुनी सज़ा उन्हें मिलती है। ध्यान दो, जो उनके ऊपर खुद उन्होंने स्वीकारे हैं आरोप। तो ये हैं वो बापू, और ये सब अंग्रेज़ों की कृपा, नेहरू और इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी हैं। ये आज़ादी की लड़ाई में ये लड़ाई लड़ रहे थे वो। तो अगर किसी में हिम्मत, हिमाकत, दम, क्षमता है, खुली चुनौती है कि आए, और मोबाइल नंबर भी ग्रुप में हमारा है, सीधे मोबाइल पे लाइव बात करके हिम्मत जी, आप ये नहीं कि हम कहीं से वो करते हैं, किसी भी मंच पे दिल्ली में भी आ सकते हैं, और किसी भी नेता से अगर हमें हरा देगा तथ्यों पे तो हम, वो जो बोलेगा वो सज़ा पाने के हकदार होंगे। लेकिन अगर वो सज़ा पहले से तय होगी और अगर वो मुंह के बल गिर पड़ा हमारे सामने तो वही सज़ा उसे मिलेगी। अगर ये चुनौती स्वीकार हो, कोशिश कर लो, अकील वकील जो भी हो, रिटायर्ड जज, सबको खुली चुनौती है। क्योंकि भाजपा और कांग्रेस में कोई मुकाबला नहीं, एक हीरो है देश के लिए और एक विलेन, कोई मुकाबला नहीं, सीधे सीधे बोल रहे हैं।